हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसे हम लोग को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, और ये है उसकी पार्ट नंबर 4। यानी कि अब तक 3 पार्ट, या ऐसा बोल सकते हैं बेटा 3 प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं डेप्रिसिएशन के। ये इसका पार्ट नंबर 4 है। और जानते बेटा इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे क्रमागत मूल्यह्रास पद्धति। कहोगे सर ये क्या बोल दिया? हाँ बेटा, इसमें हम करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमारे पास क्या होने वाला है बेटा? ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम लोग, आपने सुना भी होगा बेटा, WDV मेथड, है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति। आज जो टॉपिक होगा, आज जो बेटा मैं पॉइंट आपको कराऊंगा डेप्रिसिएशन, वो क्या कराऊंगा? क्रमागत ह्रास पद्धति। हिंदी में क्रमागत ह्रास पद्धति बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और शॉर्ट में, अगर आपके स्कूल में आपके सर आपको पढ़ाते होंगे, मैं कंफर्म नहीं कह रहा बेटा, अगर स्कूल में आपके सर आपको पढ़ाते होंगे तो वहां पर बेटा आपको पता होगा WDV मेथड होता है ना। एक मेथड बेटा कौन सा था हमारे पास? स्ट्रेट लाइन मेथड। एक मेथड कौन सा हुआ करता था बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड, है ना। और एक कौन सा मेथड होता है? WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रमागत शेष पद्धति या क्रमागत ह्रास पद्धति। तो आज जो मेथड हम करने वाले हैं वो क्रमागत ह्रास पद्धति या क्रमागत शेष पद्धति से किस तरह से डेप्रिसिएशन में हम खाते तैयार करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए, अगर आप मेरी सारी क्लास ले रहे हो बेटा, तो एक एक चैप्टर की बेटा कम से कम 15-15 क्लास है। डेप्रिसिएशन चैप्टर बेटा अकेले की कम से कम नहीं तो बेटा मैं 10 क्लास या 12 क्लास लूंगा, जिसमें बेटा मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा। आपके सारे प्रश्न आपके ग्रुप पर, यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है वहां पर भेज दिए जाएंगे, वहां से आप प्रश्न को ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं बेटा, दिक्कत वाली कोई बात आपको है नहीं। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए एक बार प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। प्रश्न क्या है? 1 जनवरी को, बेटा थोड़ा सा यहां पर क्या हो गया, ईयर रह गए हैं भाई हमारे पास, मैं लिख देता हूं 1 जनवरी 2008 को, 1 जनवरी 2008 को रोहन लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी बेटा, कितने की? 1,80,000 रुपए की। मैं शॉर्ट में बेटा इस प्रश्न को लिख देता हूं, यही प्रश्न बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। 1 जनवरी 2008 को रोहन लिमिटेड ने 1,80,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदी, जिसकी स्थापना पर 20,000 रुपए और खर्च किए। मशीन को लगवाने पर 20,000 रुपए और खर्च किए, यानी कि मशीनरी बेटा हमारे पास हो गई है 2 लाख रुपए की। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 जनवरी 2008 को आपने 2 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी। 1 जनवरी 2008 को आपने 2 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी। फिर 1 जुलाई, यहां बेटा मैं बोला कि ईयर लिखना भूल गया बेटा मैं, 1 जुलाई 2008 को फिर से बेटा आपने 50,000 रुपए की मशीनरी और खरीदी। पहली मशीनरी जनवरी 2008 में खरीदी, दूसरी मशीनरी जुलाई 2008 में खरीदी। तो 1 जुलाई 2008 को आपने एक मशीनरी 50,000 रुपए की फिर से खरीद ली। दो बातें क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब दे रखा है 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 को पहली मशीन को 1,40,000 रुपए में बेच दिया गया, 1,40,000 रुपए में बेच दिया गया। यहां पर खरीदी है बेटा, बाय की है, यहां भी खरीदी है, यहां पर मशीनरी को हमने क्या कर दिया बेटा? सोल्ड कर दिया, बेच दिया है। आगे प्रश्न में लिखा है कि 10% की दर से मूल्यह्रास लगाया गया है, 3 वर्ष के लिए मशीन खातों का निर्माण करें। अब बेटा मैं शॉर्ट में प्रश्न लिख देता हूं, ये शॉर्ट में प्रश्न हो गया। 1 जनवरी 2008 को एक मशीनरी खरीदी, फिर 1 जुलाई 2008 को फिर से एक मशीनरी खरीदी, और 1 जुलाई 2010 को बेटा हमने पहली वाली मशीनरी को बेच दिया, पहली मशीनरी को बेच दिया बेटा। अब इस पर हमें खाते बनाकर दिखाने हैं। आप सभी को पता है बेटा फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये रहा फॉर्मेट मशीन खाता बनाने के लिए। ऊपर क्या लिखेंगे बेटा हम इसके ऊपर? मशीनरी अकाउंट या मशीनरी खाता। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं है।
पहला कॉलम किसका है बेटा, ये डेट का। मैं बिल्कुल आराम से समझाता हूँ बेटा, जल्दबाजी मुझे है नहीं, आराम से आपको भी समझना है, आराम से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ये क्या हुआ, पर्टिकुलर, ये फिर से अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, फिर से अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, 1 जनवरी 2008 को, 1 जनवरी 2008 को हमने पहली मशीनरी खरीदी। तो जो बच्चों को थोड़ा सा डेप्रिसिएशन आता है उन्हें पता होगा कि जब भी हम क्या करेंगे बेटा, मशीनरी खरीदते हैं, तो मैंने क्या समझाया था आपको, जब भी आप मशीनरी खरीदोगे तो खरीदते समय पर हमें क्या शब्द यूज करना होता है बेटा, टू बैंक। क्या लिखेंगे बेटा हम, टू बैंक। जब भी आप मशीनरी खरीदोगे क्या लिखोगे, टू बैंक। कितने की खरीदी बेटा हमने, 2 लाख रुपए की। हमने 1 जनवरी 2008 को 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, टू बैंक के नाम से लिख दिया। कोई भी प्रश्न हो, जैसे ही मशीनरी खरीदोगे टोटल टू बैंक आप यहां पर लिख दोगे। इतना कर सकते हो, हाँ जी सर कर सकते हैं। फिर क्या करना है बेटा हमें, 1 जुलाई इसी साल बेटा, जुलाई 2008 में फिर से आपने एक मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी को फिर से क्या लिखोगे, बैंक। कितने की खरीदी, 50,000 रुपए की। अब ये 2008 चल रहा है बेटा, कोई भी बच्चा जिसे खाते बनाने नहीं आते वो यहां से सीख सकता है। टू बैंक 2 लाख की खरीदी, फिर से टू बैंक 50,000 रुपए खरीदी। एक जनवरी 2008 को खरीदी है और एक जुलाई 2008 को खरीदी है। ये 2 मशीनरी बेटा आपने खरीद ली। इसमें कोई दिक्कत है, इतना कर सकते हो बेटा। कोई भी क्वेश्चन है, पहले साल जो भी मशीनरी खरीदोगे वो आप टू बैंक के नाम से लिख दोगे, डेट वाले कॉलम में लिख दोगे। इतना मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इतना करने में कोई दिक्कत आएगी। फिर क्या करोगे, ईयर के एंड में, एंड कब होता है बेटा ईयर का, चूंकि जनवरी वाला साल है तो 31 दिसंबर। अगर अप्रैल से स्टार्ट होता तो अप्रैल में बेटा कब खत्म होता है, 31 मार्च को। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखते हैं बेटा सबसे पहले हम ईयर के एंड में, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन बेटा हमें दोनों मशीन पर लगाना है, पहली पर भी और दूसरी पर भी। पहली मशीनरी 2 लाख की है, उसका 10% निकालोगे। किसी भी चीज का 10% कैसे निकालते हैं बेटा, फर्स्ट मशीनरी का अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो ये कितने की है बेटा, 2 लाख रुपए की। 2 लाख का 10%। दूसरी मशीनरी पर अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो दूसरी मशीनरी बेटा कितने की, 50,000 की, उसका 10% कैसे निकलेगा, 10/100। लेकिन बेटा जो हमने पहली वाली मशीनरी खरीदी थी वो खरीदी थी बेटा जनवरी में। डेप्रिसिएशन के लिए बेटा आपको ईयर का भी ध्यान रखना है। हमने पहली मशीनरी खरीदी थी बेटा 1 जनवरी को, डेप्रिसिएशन कब लग रहा है, ईयर के एंड यानी कि दिसंबर में। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन हमें लगाना है, जनवरी से दिसंबर तक, यानी कि फुल ईयर का। कितना लगना बेटा, फुल ईयर का। क्लियर है। दूसरी मशीनरी बेटा हमने खरीदी थी जुलाई में, डेप्रिसिएशन लग रहा है बेटा दिसंबर में। तो जुलाई से दिसंबर तक काउंट करो कितने महीने, क्या पूरा साल हुआ। जितना महीना यूज करोगे उतना ना मशीनरी घिसेगी, उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। क्योंकि हमने दूसरी वाली मशीनरी 1 जुलाई को खरीदी है तो डेप्रिसिएशन भी 1 जुलाई से दिसंबर तक यानी कि 6 महीने का लगेगा। तो 6 महीने का कैसे लगाते हैं, 6/12 और करना होगा। पहली मशीन पर नहीं करना, वो पूरे साल का हो गया बेटा 20,000 रुपए। दूसरी मशीनरी पर सिर्फ 6 महीने का लगाओगे तो बेटा आएगा 2,500 रुपए। पहली का 20,000, दूसरी का 2,500। इन डेप्रिसिएशन को मैं यहां पर लिख दूंगा, पहली मशीन का 20,000 लगा, दूसरी का 2,500 लगा, टोटल डेप्रिसिएशन 22,500 रुपए हमारा आ गया। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब हम इसे बोलते हैं कि 2008 का साल हो गया हमारा खत्म। और जब साल खत्म होगा तो इस तरह से बेटा नीचे 2 तरफ कॉलम बनाकर अकाउंट को क्लोज करेंगे। और जो इधर वाले साइड का टोटल होता है बेटा हमेशा, किस साइड का, इधर वाली साइड का, उसे यहां पर लिखना है 2 + 50 2,50,000। और यही टोटल, सेम टोटल आपको अपोजिट में भी लिखना है, इधर भी लिखना है 2,50,000 रुपए। इसका अर्थ ये है कि एक मशीनरी 2 की खरीदी थी, एक 2,50 की खरीदी, टोटल मशीनरी 2.5 लाख की हमारे पास हो गई।
अब देखो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बेटा कितना लग रहा है, ये 22,500, तो 2.5 लाख में से 22,500 घटा दो तो 2,27,500 हमारे पास बचा रह जाएगा। 2,27,500 ये हमारे पास बचा रह गया बेटा, 2,27,500। इसे हम क्या नाम देंगे, बाय बैलेंस सीडी का। क्या नाम देंगे बेटा हम इसे, बाय बैलेंस सीडी। 2,27,500। डेट क्या लिखोगे बेटा आप इसमें, 31 दिसंबर। अब इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पहले बताओ बेटा। सबसे पहले पहली मशीनरी खरीदी 2 बैंक, फिर दूसरी खरीदी फिर से 2 बैंक, साल के एंड 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। पहली का 20,000, दूसरी का 2,500, टोटल 22,500। फिर नीचे टोटल करके लिखना है और इस टोटल में से 22,500 घटाओ तो 2,27,500 बचा। इसे बोलेंगे बैलेंस बीडी, यानी कि साल के एंड में इतनी मशीनरी बची। अब हम लिखेंगे बेटा अगला साल 1 जनवरी, लेकिन साल हम लिखेंगे बेटा 2009। पहले 2008 था, अब 2009 आ गया बेटा। इस पर आपको दोबारा से 2 बैंक नहीं लिखना, इस बार आपको लिखना बेटा बैलेंस बीडी, मतलब कि इस साल में मशीनरी कितने कितने की हैं। तो जो बचा था हमारे पास 2,27,500 वो यहां पर लिख देंगे, यानी कि अब हमारे पास 2,27,500 की मशीनरी है। लेकिन मेरे बच्चे एक काम और करना होता है कि इस डेट पर हमारे पास पहली मशीन कितने की बची है, दूसरी कितने की बची है। ये जो 2,27,500 है ना बेटा, ये टोटल मशीनरी का बैलेंस है। हमें यह भी बताना है कि पहली मशीन कितनी बची रही, दूसरी मशीन कितनी बची रही। और ये कैसे बताएंगे, पहली मशीन बेटा हम पर कितने की थी, देखो ध्यान से, 2 लाख की। पहली पर कितना डेप्रिसिएशन लगा था बेटा, सिर्फ पहली का 2 लाख की मशीनरी थी, 20 का लगा था डेप्रिसिएशन, तो पहली मशीनरी रहेगी सिर्फ 1,80,000 रुपए की। सेम एज दूसरी कितने की थी बेटा हमारे पास, 50,000 की। दूसरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, 2,500। अब 50 में से 2,500 घटा दो तो 47,500। कितना है बेटा, 47,500। अब इतना कर सकते हो भाई, पहली मशीन में से पहली मशीन का डेप्रिसिएशन, दूसरी में से दूसरी का घटाकर यहां पर भी लिखना कंपलसरी है बेटा। अब 2009 में देखो हमने कोई नई मशीन तो खरीदी नहीं है, ना कोई बेची, हमने कब बेची बेटा, 2010 में। तो 2009 में सिर्फ, अगर ना खरीदी है ना बेची, इसका मतलब ये नहीं 2009 में नहीं बनाएंगे, 2009 में सिर्फ हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। जो मशीनरी 2009 में यूज तो की ना बेटा हमने, है तो हमारे पास ही, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। हम लिखेंगे बेटा यहां पर ईयर का एंड 31 दिसंबर, और क्या लिखेंगे बेटा, बाय डेप्रिसिएशन, पहली मशीन पर भी और दूसरी मशीन पर भी क्या लगाएंगे बेटा हम, डेप्रिसिएशन। कैसे लगेगा, पहली मशीनरी 1,80,000 रुपए की थी बेटा, मेथड का नाम है WDV मेथड, यानी कि क्रमागत हाश पद्धति। इस मेथड में क्या होता है, जितने की मशीन बची रह जाती हैं उसकी परसेंट निकालनी होती है। पहली मशीन कितने की बची, 1,80,000 की। पहली मशीनरी कितने की बची बेटा, 1,80,000 रुपए की, तो इसका निकालोगे 10%। दूसरी मशीनरी बची बेटा 47,500 की, इसका निकालोगे 10%, है ना। 2008 में जितने की थी उसका लगाया, और 2009 में पहली मशीनरी 1,80,000 की थी तो उसका 10% निकालोगे। 1,80,000 का 10% बेटा कितना आ गया, 18,000 रुपए। दूसरी मशीनरी 47,500 की, तो उसका 10% निकालोगे, 4,750, और दोनों का डेप्रिसिएशन आ गया बेटा। इस बार हमें मंथ काउंट नहीं करने, क्योंकि 2008 में तो खरीदी थी, लेकिन 2009 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल मशीनरी रही है, तो पूरे साल का लगेगा। पहली पर 18,000 रुपए, इसका 10%, और दूसरी का 10% 47,50, तो टोटल बेटा डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया 22,750। कितना आ गया बेटा, ये 22,750 ही टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया। फिर से वही करना है, साल का एंड हुआ, अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। अकाउंट को क्लोज करेंगे,
27,500, यही दोनों तरफ लिखना है बेटा आपको, 2,27,500। अब इस 2,27,500 में से ये जो डेप्रेशन आया बेटा 22,750, ये घटा देंगे। 2,27,500 में से क्या करेंगे बेटा हम, 22,750 हम घटा देंगे। एक सेकंड, यूं तो अकेला भी अक्सर, कितना करना बेटा हमें, 2,27,500 में से हमें घटाने बेटा कितने, 22,50, 22,000 और रुको कुछ गड़बड़ सा हो रहा है मामला, 2,27,500 में से हमें घटाने बेटा कितना, 22,750, है ना बेटा। ऐसे में इसमें घटाएंगे तो कैसे घटेगा बेटा ये, 2,00,000, क्या हो रहा है बेटा ये, 2,27,500 में से 22,750 हम घटाएंगे, 22,750 हम घटाएंगे, ठीक है बेटा। तो भाई कितना आएगा भाई हमारे पास आंसर, आंसर आएगा 2,04,750, 2,04,750। तो 2,04,750 हम यहाँ पर लिख देंगे। कैसे किया बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टोटल आया था 2,27,500, जिसमें से हम 22,750 घटाएंगे, 22,750 घटा देंगे तो बच कर आया 2,04,750। जो बच कर आया उसका क्या नाम होता है बेटा, बैलेंस CD। और डेट यहाँ भी क्या लिखते हैं बेटा, वही 31 दिसंबर। अब साल का एंड होगा, 2010 आ गया बेटा, ये 2010 की 1 जनवरी, फिर से क्या लिखोगे बेटा, 2 बैलेंस BD, और कितना लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, 2,04,750। और पहली और दूसरी का अलग अलग बैलेंस भी लिखना होता है। पहली मशीनरी 1,80,000 की है, देखो ध्यान से, पहली मशीनरी 1,80,000 की है और पहली पर डेप्रेशन लगा बेटा 18,000, तो 1,80,000 में से 18 घटा देंगे तो 1,62,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। दूसरी मशीनरी 47,500 की है, इसमें से 47,500 में से 47,50 घटा देंगे, 47,500 में से 47,50 घटा देंगे, 47,500 में से 47,50 घटाएंगे तो जो बचकर आएगा, 47,500 में 47,50 घटाओगे तो जो बचकर आएगा वो कितना आएगा, 42,750, 42,750। उस 42,750 को मैं यहां पर लिख दूंगा 42,750, और इसका टोटल बेटा 2,04,750 होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस साल 2010 में प्रश्न पर आते हैं। 2010 की जुलाई में आपने पहली मशीनरी को 1,40,000 रुपए में बेच दिया, पहली मशीनरी को 1,40,000 रुपए में बेच दिया। जब भी हम मशीनरी को बेचते हैं तो पहले तो वो डेट लिखेंगे, कब बेचा बेटा हमने इसे, 1 जुलाई 2010 को। जब बेचते हैं बेटा मैंने आपको बताया था 3 बातें एक साथ लिखते हैं, एक बाय बैंक कितने में बेचा, एक बाय डेप्रिसिएशन बेची गई पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, और तीसरा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, उस मशीन पर हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ बेचते समय पर। और अगर ये चीज़ हमने सीख ली तो बस ये समझ लो आपको डेप्रिसिएशन का आप हर एक प्रश्न कर सकते हो अगर आप इतने क्वेश्चन कर लिया तो। सबसे पहली बात, कितने में बेचा, प्रश्न में दे रखा है हमने मशीनरी 1,40,000 रुपये में बेची है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लिखा होता कितने में बेचा। दूसरा, बेची गई पर डेप्रिसिएशन, अगर ये मशीनरी बेटा मैं 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी में ही बेच देता, 2010 की जनवरी में बेच देता तो बेची गई पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि जनवरी से जनवरी में बिक गई पहली मशीन, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाता बेटा मैं। लेकिन अगर दिसंबर में बेचता तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाता। लेकिन मैंने कब बेची बेटा, जुलाई में, तो 2010 की जुलाई में बेची है बेटा, इसका मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक यूज करके तब बेची है, तो 6 महीने तो यूज हुआ है। तो पहले पूरे साल का अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बेटा, 1,40,000
62,000 रुपये की मशीनरी है, पूरे साल का लगाओगे तो कितना आएगा बेटा? 16,200। लेकिन सिर्फ 6 महीने का लगेगा तो 8,100 क्या आ गया बेटा इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया बेची की मशीनरी का डेप्रिसिएशन 8,100। पूरे साल का कितना आता बेटा? 16,200 और हमें करना है 6/12, 8,100। तीसरा हमें निकालना पड़ेगा बेची गई मशीनरी पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझ लो। बेची गई मशीनरी का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? जो मशीनरी बेच रहे हैं बेटा वो 1 जुलाई 2010 को 1,62,000 रुपए की थी कि नहीं थी? इस मशीन 1 जनवरी को, इस महीने को 6 महीने और यूज किया था मशीन को हमने 6 महीने, जिस पर डेप्रिसिएशन लगा था 8,100 का। तो ये 1,62,000 की थी, 6 महीने यूज हुई, 8,100 का डेप्रिसिएशन और लगा। अब देखते हैं भाई कितने की बची है। अब ये बची है भाई हमारे पास 1,53,900 रुपए की। और इस 1,53,900 की मशीन को हमने बेच दिया है। कितने में बेचा बेटा? 1,40,000 रुपए में। खुद सोचो ध्यान से, क्या आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? एक मशीनरी जो 1,62,000 की थी, 6 महीने यूज की तो बची 1,53,900 की, और उसे हमने कितने में बेच दिया? 1,40 में। तो 1,53 की मशीन को 1,40 में बेचोगे तो 13,900 का बेटा हमें क्या हो गया यहाँ पर? लॉस। इस 13,900 के लॉस को आपको यहाँ पर और दिखाना है 13,900। ये समझ लो 95% क्वेश्चन कंप्लीट। अब सिर्फ क्या करना है, ईयर का एंड होगा, बचे हुई मशीन पर क्या लगाएंगे हम? डेप्रिसिएशन। बची हुई कौन सी है बेटा? ये 42,750 जो सेकंड मशीनरी है उसका 10% लगा दो, 42,75। सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन और लगा दो, और बस हमारा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ आंसर। आंसर कैसे निकालेंगे? इस टोटल को लिखेंगे 2,04,750। इसमें से इन सब को जोड़कर, जो 3 बेची की मशीन पर था, 1 डेप्रिसिएशन, सबको जोड़कर इसमें से घटा देंगे। ये एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं बेटा। 2 ही मशीनरी जब होती हैं तो पहली मशीन तो बिक गई, बैलेंस शीट ही निकालने का तरीका बता रहा हूं बेटा, पहली तो बिक गई, वो रहने दो। दूसरी मशीन है 42,750 की, दूसरी मशीन बेटा कितने की? 42,750 की, और दूसरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगा बेटा? 42,75। तो दूसरी में से दूसरी का डेप्रिसिएशन घटा दो बेटा। 42,750 की थी, इस पर डेप्रिसिएशन कितना लिखा लगा बेटा? 42,75। ये घटा दो, ये घटाकर जो बचेगा बस वही क्या कहलाएगा बेटा? हमारा आंसर। क्या कहलाएगा बेटा? वो हमारा आंसर है ना। 42,750 में से 42,75 घटाना है, जो बचकर आएगा वो हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा 38,475। कितना है बेटा? 38,475। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कंफ्यूज हो गए, अभी समझा देता हूं। एक तरीका तो बेटा क्या है? एक तरीका तो वही है, क्या तरीका है बेटा? टोटल में से इधर वाला सारा टोटल घटाकर निकालोगे, वो आपका आंसर होगा। या दूसरा तरीका क्या है बेटा? अगर एक मशीनरी बिक गई है तो दूसरी के बैलेंस में से दूसरे का डेप्रिसिएशन घटाओ। शॉर्ट ट्रिक है बेटा, दूसरी के अमाउंट में से दूसरी वाला डेप्रिसिएशन घटा दो, बचा कुछ आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। आप इस प्रश्न का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इस प्रश्न को कॉपी करके मेरे पास भेजो। एक प्रश्न बेटा मैं और भेजूंगा आपके पास ग्रुप पर, देखते हैं कितने बच्चे मुझे करेक्ट आंसर निकाल कर दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, और अकाउंट बना के भेज देंगे। तो इस प्रश्न को एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर इसे कॉपी पर एक बार करो अपने हाथ से, तभी आएगा बेटा जब आप अपने हाथ से करोगे। और ये इसके जो प्रॉफिट लॉस निकाला है उसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट समझने के लिए बाद में, और ये जो डेप्रिसिएशन लगे बेटा अलग अलग साल उसका ले सकते हो। तो इससे बेटा क्या होगा, आप एक बार इस प्रश्न को अपने हाथ से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है क्या हमें नहीं करना है। चलिएगा इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं, अगली क्लास में एक नया क्वेश्चन और कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।